Hello everyone, welcome to all of you in this lecture series of post-independence. And in the previous lecture, we have discussed the national emergency, that is crisis of democratic order. And in this lecture, I will be starting a new topic under the crisis of democratic order itself. Movement, that is JP movement, हम जिसे बोलते हैं जय प्रकाश नारायण मूवमेंट. ओके, मैंने आपको बोला था कि हम वो मूवमेंट अलग से समझेंगे, कॉजेस क्या थे, क्योंकि इंपॉर्टेंट मूवमेंट है. इज दैट क्लियर टू यू ऑल? So now we'll start the JP movement. Okay. Jay Prakash Narayan movement. Is that clear? Now under this movement, see, this JP movement was not an overnight movement against the government of Indira Gandhi. Okay. But it has been simmering for the longer times because there were various causes of this movement. अब इस मूवमेंट के बहुत सारे कॉजेस थे. पहला कॉज जो था वो था सोशल कॉज. दूसरा इकोनॉमिक कॉज. ओके, इकोनॉमिक कॉजेस. इज दैट क्लियर? देन द पॉलिटिकल कॉजेस. ओके, हर मूवमेंट के कुछ ना कुछ कॉजेस जरूर होते हैं. इज दैट क्लियर टू यू ऑल? ये याद रखिएगा. देन जियोग्राफिकल रीजंस. Is that clear to you all? Geographical reasons. Then international reasons. Okay, international reasons. ये कुछ कॉजेज और रीजन थे जिनकी वजह से ये मूवमेंट हुआ था. तो अब हम पहले एक एक कॉजेज समझेंगे. ओके, ताकि आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाए. ओके, सोशल कॉजेज क्या थे इस मूवमेंट के? नाउ ओके, सोशल कॉजेज. ओके, सोशल कॉजेज क्या क्या थे इस मूवमेंट के? पहला सोशल कॉज जो था, ओके, दैट द पीपल्स एक्सपेक्टेशंस रिमेन्ड अनफुलफिल्ड फ्रॉम द गांधी गवर्नमेंट. लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस थी दो, एंड दैट एक्सपेक्टेशंस वर अनफुलफिल्ड. ओके, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे पहला कॉज, एक्सपेक्टेशंस वर अनफुलफिल्ड. अब एक्सपेक्टेशंस क्या थी कि जॉब्स मिलेंगी, एम्प्लॉयमेंट, महंगाई कम होगी. ये पूरा हुआ नहीं. इज दैट क्लियर टू यू ऑल? ये याद रखिएगा. ओके, और इलेक्शन से पहले अर्बन रूरल पॉवर्टी में कहा गया था कि हम पॉवर्टी को कम करेंगे, बट इलेक्शंस के बाद पॉवर्टी और बढ़ गई थी बिकॉज ऑफ बांग्लादेश वॉर, इकोनॉमिक क्राइसिस एंड ऑल. इज दैट क्लियर टू यू ऑल? ये याद रखिएगा. सो जो पॉवर्टी के प्रॉमिस थे वो भी फुलफिल नहीं हुए. पॉवर्टी प्रॉमिस was not fulfilled. Okay, ये दो सोशल कॉजेस है. इज दैट क्लियर टू यू ऑल? ये सोशल कॉजेस. देन द इकोनॉमिक कॉजेस, मैंने आपको ये सारी चीजें बताई थी. सिचुएशन कैसी थी इमरजेंसी की, वही सिचुएशन है, उसी सिचुएशन में ही ये मूवमेंट हुआ है. इज दैट क्लियर टू यू ऑल? ये याद रखिएगा. तो नाउ इकोनॉमिक कॉजेस. ओके, ओके, इकोनॉमिक कॉजेस. पहला इकोनॉमिक कॉज क्या था? इकोनॉमिक सिचुएशन जो थी पूरी खराब हो चुकी थी. ओके, सो डिटोरेशन. ओके, डिटोरेशन ऑफ इकोनॉमिक सिचुएशन. ओके, देन तीन चीजों ने इकोनॉमी को पूरा बिगाड़ दिया था. कौन कौन सी? रिसेशन, मैंने आपको बताया था. रिसेशन, अनएम्प्लॉयमेंट. ओके, अनएम्प्लॉयमेंट, और थर्ड हाई इन्फ्लेशन.
हाई इन्फ्लेशन, ये क्या थे? इकोनॉमिक कॉजेज। देन स्कैर्सिटी ऑफ फूड ग्रेन्स, ये भी इकोनॉमिक कॉज था, स्कैर्सिटी ऑफ फूड ग्रेन्स, क्योंकि हमारे सारे रिसोर्सेज किधर डाइवर्ट हो गए थे? डिफेंस की तरफ। ओके, तो स्कैर्सिटी ऑफ फूड ग्रेन्स एक तो, और उसकी वजह से अब हमारे पे प्रेशर भी बहुत आ रहा था। बांग्लादेश से बहुत सारे इमिग्रेंट्स कहां आ गए थे? आसाम में, बंगाल में, इमिग्रेंट्स फ्रॉम बांग्लादेश। तो अब हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, ऊपर से बर्डन भी आ गया। समझ में आ रहा है? बांग्लादेश, तो ये भी एक रीजन था। देन द बांग्लादेश वॉर, and this Bangladesh war drained financial resources of India. इंडिया की फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो थी वो पूरी खत्म हो गई थी। इज दैट क्लियर टू यू ऑल? ये याद रखिएगा। नाउ द क्वेश्चन हियर इज व्हाई वाज देयर स्कैर्सिटी ऑफ फूड? ओके, व्हाई वाज देयर स्कैर्सिटी ऑफ फूड? स्कैर्सिटी क्यों है फूड की उस टाइम पे? As you know that government of Pakistan had been committing atrocities in Bangladesh. पाकिस्तान की गवर्नमेंट मार रही थी बांग्लादेश में लोगों को, ईस्ट पाकिस्तान में, and this resulted in migration of 10 million refugees from Bangladesh. 10 मिलियन लोग, मतलब 1 करोड़ लोग बांग्लादेश से इंडिया में आए थे। और इंदिरा गांधी ने क्या किया? इंदिरा गांधी had promised all support and food grains to the refugees who migrated to West Bengal. इंदिरा गांधी ने प्रॉमिस कर दिया कि हम तुम्हें खाना भी देंगे, सपोर्ट भी देंगे जो वेस्ट बंगाल में रेफ्यूजीज आए। तो अब लोग तो गुस्सा होंगे ही, और इसी के बाद से अब कनेक्ट करिएगा, नॉर्थ ईस्ट में मूवमेंट चालू हो जाएगा। असम का 1985 में अकॉर्ड होगा, समझ में आ रहा है? तो भी मैं उसकी बाद में बात करूंगा। तो स्कैर्सिटी फूड की होने लगी इस वजह से, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मार रही थी, लोग यहां आ रहे थे, और इंदिरा गांधी ने प्रॉमिस कर दिया कि हम तुम्हें खाने पीने के लिए सब कुछ देंगे। समझ में आ रहा है? नाउ द पॉलिटिकल कॉजेज। अब पॉलिटिकल कॉजेज क्या क्या थे? ओके, नाउ ओके, पॉलिटिकल कॉजेज। अब पॉलिटिकल कॉजेज क्या क्या थे? पहली चीज, जो कांग्रेस थी वो अब डिक्लाइन हो चुकी थी। ओके, अब कांग्रेस का डिक्लाइन क्यों शुरू हो गया था? बिकॉज कांग्रेस was no more a party with a vision for social transformation at that time. Under the Indira Gandhi leadership, Congress was no more a party of social transformation. Okay, Congress was merely reduced to a party with a goal to capture political power. उस टाइम पे सिर्फ कांग्रेस को पॉलिटिकल पावर चाहिए था, और ये नेहरू के ड्रीम से बिल्कुल अलग था। ओके, दिस वाज अवे फ्रॉम नेहरूज ड्रीम ऑफ कांग्रेस एज ए सोशल फोर्स। अब यहां पे कांग्रेस क्या बनना चाहती थी? कांग्रेस एज अ पॉलिटिकल पावर, बट अंडर नेहरू कांग्रेस क्या थी? एक सोशल फोर्स थी, उसमें ऑपोजिशन भी रेस्पेक्ट करते थे। यहां पे इंदिरा गांधी ने ऑपोजिशन को अरेस्ट करा दिया, मारना शुरू कर दिया। ओके, ये याद रखिएगा। एंड संजय गांधी, देन द इश्यू ऑफ फेवरेटिज्म। अब यहां पे एक इश्यू आया फेवरेटिज्म का। अब फेवरेटिज्म का इश्यू कैसे आया? अब मैं आपको इसमें बताता हूं। संजय गांधी वाज गिवन द लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर 50,000 मारुति कार्स पर ईयर, व्हिच वाज सीन एज फेवरेटिज्म। संजय गांधी को लाइसेंस दे दिया गया, 50,000 मारुति कार्स को मैन्युफैक्चर कराना है हर साल, लाइसेंस मिल गया। उस टाइम पे लाइसेंस मिलना बहुत बड़ी बात होती थी प्राइवेट ओनर्स के लिए, तो इसको कहा गया कि ये फेवरेटिज्म भी कर रहे हैं, करप्शन। इज दैट क्लियर टू यू ऑल? ये याद रखिएगा। देन द मिसयूज ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, misuse of law and order. Yes, तीसरा cause misuse. There were several incidences misuse of law and order in Uttar Pradesh, in UP. There was a mutiny in provincial armed constabulary.
अब वहां पे उत्तर प्रदेश में, यूपी में उस टाइम पे एक म्यूटनी हुई थी, किसके बीच में? कुछ कांस्टेबल्स के बीच में। और ये शो कर रहा था कि ये जो कांस्टेबल्स ही आपस में जो लड़ रहे हैं, ये जो म्यूटनी हो रही है, इससे ये शो हो रहा था कि गवर्नमेंट वीक हो रही है डे बाय डे। तो ये सारी चीजें क्या है? पॉलिटिकल कॉजेज। इज दैट क्लियर टू यू ऑल? ये याद रखिएगा। देन द ज्योग्राफिकल रीजंस क्या क्या थे? जियोग्राफिकल रीजंस, ओके। दो ज्योग्राफिकल रीजंस है, मैंने आपको बताया। मॉनसून फेलियर 2 years, मॉनसून फेलियर। इज दैट क्लियर टू यू ऑल? 72, 1972 to 73, 2 साल मॉनसून फेल हो गया, ओके। अब मॉनसून जब फेलियर हो गया तो पावर जनरेशन भी कम हो गया, क्योंकि जब रेनफॉल नहीं होगी तो हम पावर कैसे जनरेट करेंगे? हमारी रिवर्स कैसे भरेंगी? डैम्स इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनाएंगे? सो देयर वाज ड्रॉप इन पावर जनरेशन आल्सो, ड्रॉप इन पावर जनरेशन। तो ये क्या थे? ज्योग्राफिकल रीजंस। इज दैट क्लियर टू यू ऑल? देन इंटरनेशनल रीजंस, यस। इंटरनेशनल रीजंस। अब इंटरनेशनल रीजंस क्या है? दो ही रीजन है मेन। अब इंटरनेशनल रीजन, क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस थे वो 4 गुना बढ़ गए थे, जिसकी वजह से हमारा जो इंपोर्ट बिल था वो भी बढ़ गया, पेट्रोल का और फर्टिलाइजर्स का, ओके। तो गवर्नमेंट को हर तरफ से उस टाइम पे घेर लिया गया क्रिटिसिज्म में कि इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही है, ये सारी चीजें। इज दैट क्लियर टू यू ऑल? क्रूड ऑयल के प्राइसेस क्यों बढ़े तो मैं आपको बता देता हूं। उस टाइम पे सद्दाम हुसैन की सरकार बन गई थी इराक में, और सद्दाम हुसैन की सरकार जो थी वो वेस्टर्न पावर्स के अगेंस्ट में थी। और दूसरी तरफ 1970s में इजराइल का किसके साथ वॉर हुआ था? अरब नेशंस के साथ, पैलेस्टीन नेशंस के साथ 1973 में, जिसको हम बोलते हैं यम किप्पुर वॉर, यम किप्पुर वॉर। और जिसकी वजह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए थे। तो ये सारे ही रीजन थे, समझ में आ रहा है? तो पहला रीजन, क्रूड ऑयल प्राइसेस इंक्रीज, इंक्रीज 4 times, इंपोर्ट बिल भी बढ़ गया हमारा, एंड द गवर्नमेंट वाज सराउंडेड फ्रॉम ऑल द साइड, गवर्नमेंट सराउंडेड फ्रॉम ऑल साइड्स। तो ये सारे रीजंस थे, समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। अब ये सारे रीजंस के बाद इमीडिएट कुछ कॉज होते हैं, समझ में आ रहा है? इमीडिएट कॉजेस क्या थे जिसकी वजह से पूरा केओस मचा? इमीडिएट, अब इमीडिएट कॉजेस क्या होंगे? अब हम बात करते हैं इमीडिएट कॉजेस की, ओके। पहली चीज, लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है और आपने 1 करोड़ बांग्लादेशी को बुला लिया है कि हम तुम्हें फूड देंगे। तो इंडिया में क्या शुरू हो जाएगा? फूड राइट, फूड राइट्स। There were food riots in the country due to all these reasons, due to political reason, due to economic reasons, okay। अनरेस्ट शुरू हो गया, इंडस्ट्रियल अनरेस्ट। इंडस्ट्रियल अनरेस्ट क्यों? आपने मारुति का लाइसेंस दे दिया अपने बेटे को, संजय गांधी को। उधर प्राइवेट कंपनीज है जो लाइसेंस कितने सालों से कोशिश कर रही हैं, उन्हें नहीं मिलता था। इसीलिए जब एलपीजी रिफॉर्म आया 1991 में, तो सबसे पहली चीज जो की गई कि लाइसेंस राज को हटाया गया, फ्लेक्सिबल प्रोसेस लेके आया। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। तो इंडस्ट्रियल अनरेस्ट शुरू हो गया। देन इमीडिएट कॉज क्या था? ऑल इंडिया रेलवे स्ट्राइक, ऑल इंडिया रेलवे स्ट्राइक, ओके।
which took place in 1974. कौन थे? जॉर्ज फर्नांडिस. And this railway strike would paralyze the entire country's movement. And the leaders of this strike and the workers of this strike, they were severely suppressed by the government. Is that clear to you all? ये याद रखिएगा. So the society as a whole does not revolt. पूरी सोसाइटी ने रिवोल्ट नहीं किया था, but it is usually seen that the most oppressed sections of the society, they started a movement. उन्होंने oppressed sections में movement start किया. Okay. And movements are often controlled because some sections of the society who benefit from the ruling regime, they help in containing the movement. जिन्हें अब कुछ सेक्शन थे सोसाइटी के जिनको हेल्प मिलती थी किससे? गवर्नमेंट से. उन्होंने गवर्नमेंट की हेल्प भी किया इस मूवमेंट को कर्व करने के लिए. ओके. बट ड्यूरिंग द जयप्रकाश नारायण मूवमेंट, almost all the sections of the society, they came together to support the unrest. जयप्रकाश नारायण मूवमेंट में सारे ही सेक्शन के लोग आए. ओके. Okay, almost all the sections of society, they came together to support this Jayaprakash Narayan movement. Okay, अब किसने किसने सपोर्ट किया? जयप्रकाश नारायण मूवमेंट को पुअर्स ने सपोर्ट किया. Okay, the poor, they continued to support the Congress despite poverty. Okay, पॉवर्टी के बावजूद भी क्या कर रहे थे? वो सपोर्ट कर रहे थे कांग्रेस को. ओके, ये याद रखिएगा. एंड दिस वाज द लीडर ऑफ द मूवमेंट. ओके, दिस वाज द लीडर ऑफ द मूवमेंट. ओके, अब ये याद रखिएगा, पुअर्स ने पहले तो कांग्रेस को सपोर्ट करते थे. ओके, बट उसके बाद जयप्रकाश नारायण मूवमेंट को सपोर्ट किया पुअर्स ने. मिडिल क्लास का सबसे बड़ा रोल होता है, तो मिडिल क्लास भी आ गई इसमें. मिडिल क्लास की आवाज किस लिए उठाई? मिडिल क्लास ने आवाज उठाई किसके खिलाफ? अनएम्प्लॉयमेंट के खिलाफ, हाई अनएम्प्लॉयमेंट. क्योंकि मिडिल क्लास को क्या चाहिए? जॉब, नौकरी पेशे लोग हैं वो. इन्फ्लेशन के खिलाफ आवाज उठाई. ओके, करप्शन के खिलाफ आवाज उठाई. ओके, देन ये मिडिल क्लास ने इस मूवमेंट में वॉइस उठाई. Then rich peasantry. अब रिच peasantry, इन्हें ये डर था कि गवर्नमेंट लैंड रिफॉर्म्स ना ले आए, और लैंड रिफॉर्म्स अगर गवर्नमेंट लाएगी तो इनकी जमीनें छीन ली जाएंगी. तो रिच peasantry ने सपोर्ट किया जयप्रकाश नारायण को ताकि गवर्नमेंट के खिलाफ मूवमेंट चलाएं, कहीं गवर्नमेंट लैंड रिफॉर्म्स ना ले आए. इसलिए रिच peasantry ने भी सपोर्ट किया. समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा. Then the capitalist class also supported JP movement. Capitalist class. Okay. अब कैपिटलिस्ट क्लास ने क्यों सपोर्ट किया? क्योंकि कैपिटलिस्ट क्लास को ये लगता था कि कांग्रेस जो है इनकी आइडियोलॉजी सोशलिस्ट है, एंड उनको हमेशा सोशलिज्म से डर लगता था. ओके, और इंदिरा गांधी की जो पॉलिसीज थी सोशलिस्ट पॉलिसीज थी. तो कैपिटलिस्ट क्लास को हमेशा डर लगा रहता था. थ्रेट ऑफ सोशलिज्म हैड ड्रिवन अवे द कैपिटलिस्ट क्लास, एंड लार्जली कैपिटलिस्ट क्लास को सपोर्ट कौन कर रहा था? मोरारजी देसाई, सपोर्टेड बाय मोरारजी देसाई. अब मोरारजी देसाई ने भी मूवमेंट शुरू किया. मोरारजी देसाई को बैकअप किसने दिया? कैपिटलिस्ट क्लास. एंड दैट इज व्हाई 1977 में जब इलेक्शन हुए, पीएम कौन बना? मोरारजी देसाई. कैपिटलिस्ट क्लास का हाथ था उनके ऊपर. ओके, सो द लार्जली कैपिटलिस्ट क्लास बैक्ड मोरारजी देसाई एज द पीएम who was more supportive for free market economy. मोरारजी देसाई सपोर्ट करते थे फ्री मार्केट इकोनॉमी को. ओके, और कैपिटलिस्ट क्लास के सबसे बड़ी ग्रीवेंसेस क्या थे? कि इंदिरा गांधी नेशनलाइजेशन करा रही थी बैंक्स का. Coal and mining were the biggest grievances. Nationalization of banks, coal and mining,
These were the biggest grievances of the capitalist class. ओके, ये याद रखिएगा। तो ये क्या था, ये कैपिटलिस्ट क्लास ने भी सपोर्ट किया मूवमेंट को। इज इट क्लियर टू यू ऑल? ये याद रखिएगा। ओके, एंड ऑपोजिशन पार्टी also supported JP Narayan movement. Opposition का क्या कहना था? Opposition decided to support the movement to dislodge a democratically elected government without waiting for elections. Opposition ने कहा कि हमें इलेक्शंस का वेट नहीं करना है, हमें एक जल्द से जल्द नई गवर्नमेंट लानी है, इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट हटानी है, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लानी है। इसलिए अपोजिशन ने भी सपोर्ट किया जेपी मूवमेंट को। इज इट क्लियर टू यू ऑल? ये याद रखिएगा। तो अब इसकी शुरुआत कहां से हुई? ये तो सब कॉजेस थे, क्या क्या चीजें हुई। अब शुरुआत कहां से हुई इस मूवमेंट की? ओके, तो अनरेस्ट की शुरुआत होती है गुजरात से। अनरेस्ट इन गुजरात एंड बिहार। ओके, unrest in Gujarat and Bihar. So the Gujarat in 1974, like other states, Gujarat also was suffering from high prices. गुजरात में भी महंगाई बहुत ज्यादा थी। अब गुजरात में मूवमेंट शुरू किया किसने? स्टूडेंट्स ने। स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट। और उस टाइम अपने नरेंद्र मोदी जी भी एक स्टूडेंट ही थे, यंग थे। So in Gujarat, there was a student protest movement and the police was accused of using excessive force. Okay. अब जब पुलिस ने स्टूडेंट के खिलाफ फोर्स को यूज किया, उन्हें सप्रेस किया, this worsened the situation and the anarchy prevailed. Anarchy क्या होता है? जब कोई भी गवर्नमेंट नहीं होती है, सही से सिस्टम नहीं चलता है, anarchy आ जाती है। So this worsened the situation and the anarchy prevailed and president rule was imposed in Gujarat. गुजरात में इंदिरा गांधी ने क्या लगा दिया? प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट रूल was imposed in गुजरात। अब जब इंदिरा गांधी ने प्रेसिडेंट रूल लगाया, then मोरारजी देसाई he sat on fast unto death. मोरारजी देसाई he sat on fast unto death. मोरारजी देसाई ने क्या किया? fast unto death. Okay. And the assembly, Gujarat assembly was dissolved and the fresh elections were announced. Okay, ये याद रखिएगा, fresh elections were announced and therefore a democratically elected government was forced to quit and midterm elections was forced on it. तो अच्छी खासी जो गुजरात की सरकार थी उसको क्विट करना पड़ा एंड एक मिड टर्म इलेक्शंस फिर से गुजरात में लाने के लिए बोला गया। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। और सिमिलर केस बिहार के साथ भी हुआ। बिहार में भी प्रोटेस्ट शुरू हुआ और इंदिरा गांधी ने क्या कर दिया? बिहार में प्रेसिडेंट रूल लगा दिया। इंदिरा गांधी इम्पोज प्रेसिडेंट रूल इन बिहार ऑल्सो। ओके, अब बिहार में जब इंदिरा गांधी ने प्रेसिडेंट रूल लगाया तो बिहार से एक क्रांति शुरू हो गई जिसको कहा गया टोटल रेवोल्यूशन, जिसको बोलते हैं संपूर्ण क्रांति। ओके, संपूर्ण क्रांति शुरू हो गई इंदिरा गांधी के खिलाफ। एंड दिस टोटल रेवोल्यूशन अगेंस्ट द सिस्टम which had made everyone corrupt. Okay, ये करप्ट सिस्टम के अगेंस्ट में था। ओके, एंड फाइनली जितने भी बिहार के एमएलए थे उनको प्रेशराइज किया गया रिजाइन करने के लिए। द एमएलएज वर प्रेशराइज्ड टू रिजाइन। ओके, एंड हाउएवर despite so much chaos, Indira Gandhi decided to stand steady and she refused to dissolve the assembly. Okay, इंदिरा गांधी मना कर रही थी कि हम असेंबली रिजॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि उसमें इंदिरा गांधी के एमएलए थे। इज दैट क्लियर टू यू ऑल? ये याद रखिएगा, कांग्रेस की सरकार थी।
एंड दिस अनरेस्ट स्प्रेड टू ऑल ऑफ नॉर्थ इंडिया, हर जगह ये अनरेस्ट फैल गई. एंड द मूवमेंट वाज सपोर्टेड बाय स्टूडेंट्स, मिडिल क्लास, ट्रेडर्स एंड इंटेलिजेंशिया क्लास. तो ये जयप्रकाश नारायण मूवमेंट को किसने सपोर्ट किया? स्टूडेंट्स ने, मिडिल क्लास, ओके, इंटेलिजेंशिया क्लास, ट्रेडर्स, ओके, इन सभी लोगों ने सपोर्ट किया. इज इट क्लियर टू यू? ये याद रखिएगा. ओके. एंड फाइनली 1975 में जयप्रकाश नारायण मतलब राज नारायण केस आया. राज नारायण केस, अभी मैंने आपको इमरजेंसी में बताया था 1975 का केस. याद रखिएगा ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलिटी के लिए भी. राज नारायण केस आया कहां पे? इलाहाबाद हाई कोर्ट में. और इसमें जजमेंट किसने दिया? जस्टिस A.N. सिन्हा. जस्टिस A.N. सिन्हा ने जजमेंट दिया. ओके. बिकॉज द इलाहाबाद हाई कोर्ट had this Allahabad High Court had convicted Indira Gandhi of corrupt practices, and Allahabad High Court ने डिक्लेयर कर दिया that the elections were invalid elections थे. ओके. और जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला कि इंदिरा गांधी ने मैल प्रैक्टिसेस का यूज किया है इलेक्शंस में, नाउ इसका मतलब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला कि इंदिरा गांधी ने मैल प्रैक्टिसेस का यूज किया है. नाउ शी कुड नॉट कॉन्टेस्ट इलेक्शन, शी कुड नॉट कॉन्टेस्ट इलेक्शंस फॉर 6 years. अब वो 6 साल तक इलेक्शंस नहीं लड़ सकती. शी कुड नॉट रिमेन प्राइम मिनिस्टर. ओके, शी कुड नॉट रिमेन प्राइम मिनिस्टर. बट इंदिरा गांधी ने क्या कर दिया? इंदिरा गांधी ने स्टे ऑर्डर ले लिया. कहां से? सुप्रीम कोर्ट. मैंने आपको बताया था सुप्रीम कोर्ट में केशव नंदा केस के बाद इंदिरा गांधी ने अपना इंसान बिठा दिया था चीफ जस्टिस. कहां पे? सुप्रीम कोर्ट में. एंड इंदिरा गांधी गॉट अ स्टे ऑर्डर फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट विच सेड दैट द अंटिल अपील वाज डिसाइडेड बाय द फुल बेंच शी कुड स्टे इन ऑफिस. जब तक पूरी तरीके से बेंच डिसाइड नहीं करेगी कोर्ट की, तब तक वो अपने ऑफिस में रहेंगी. दैट मीन्स शी कुड स्टे प्राइम मिनिस्टर, शी कुड ऑल्सो अटेंड पार्लियामेंट एंड स्पीक इन पार्लियामेंट, बट शी कुड नॉट वोट. बस इंदिरा गांधी वोट नहीं कर सकती. ओके, ये याद रखिएगा. तो ये चीज कहां से ले लिया इंदिरा गांधी ने? सुप्रीम कोर्ट से. एंड फाइनली द पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन ऑफ कांग्रेस बिगैन. Okay, Janata Party, which was a spearheading movement, came to power in the midterm polls of Gujarat. जनता पार्टी कहां पे आ गई? गुजरात में आ गई जब मिड टर्म पोल्स हुए. ओके, क्योंकि वहां की गवर्नमेंट डिसॉल्व हो गई थी और गुजरात में बोला गया जल्द से जल्द इलेक्शंस कराए जाएं. तो अब गुजरात में कौन सी पार्टी आई? जनता पार्टी आ गई. ओके, अब कांग्रेस यहीं से कम होने लगी कि एंड कोलिशन एरा अच्छे से शुरू हो जाएगा. तो गुजरात में कौन सी पार्टी आ गई? अब जनता पार्टी. ओके, और जनता पार्टी लीडर कौन था? ओके, लीडर कौन था? चिमन भाई पटेल. चिमन भाई पटेल. ओके, गुजरात. So Janata Party, which was spearheading the movement, came to power in midterm polls in Gujarat. And Janata Party formed the government with same Chiman Bhai Patel, against whom the protests were happening and who had been accused of corruption. जनता पार्टी ने गवर्नमेंट किसके साथ बनाई? चिमन भाई पटेल के साथ. ओके, ये याद रखिएगा, जिनके खिलाफ करप्शन के चार्जेस ऑलरेडी लगे हुए थे. ओके, तो ये जो जयप्रकाश नारायण मूवमेंट था ये किस लिए था? ओके, जयप्रकाश नारायण मूवमेंट जो था ये किस लिए था? द मूवमेंट्स गोल वाज टू रिड इंडिया ऑफ करप्शन. इंडिया को करप्शन से मुक्त कराया जाए. ओके, बिकॉज इंदिरा गांधी इज डिस्ट्रॉइंग ऑल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस.
डेमोक्रेसी बचाने के लिए, इन सब चीजों के लिए ये मूवमेंट चलाया गया था, ये याद रखिएगा। ओके, ये याद रखिएगा। ओके, सो दिस टोटल रेवोल्यूशन, ये जो टोटल रेवोल्यूशन था, संपूर्ण क्रांति था, इट डिड नॉट हैव अ विजन ऑफ इंडिया बियॉन्ड व्हाट दे अपोज। ओके, इनका कोई एक कॉमन विजन नहीं था, सब मिडिल क्लास अपने लिए लड़ रहा था। ओके, तो कोई कॉमन विजन नहीं था। एंड जयप्रकाश नारायण आल्सो टुक सपोर्ट ऑफ पार्टीज with whom he had nothing in common ideologically। जयप्रकाश नारायण ने उनका भी सपोर्ट लिया जिनके लिए कोई, जिन पार्टी के आइडियोलॉजी भी सपोर्ट नहीं करती थी। ओके, ये याद रखिएगा। तो ये सारी चीजें हुई, और इसीलिए ये मूवमेंट जब शुरू हुआ तो क्या इंपोज हुआ? इंपोजिशन ऑफ इमरजेंसी। This movement resulted into imposition of emergency also। तो इमरजेंसी के खिलाफ भी आवाज उठाई गई। समझ में आ रहा है? इमरजेंसी लग गया था तब भी मूवमेंट चल रहा था। एंड फाइनली इंदिरा गांधी रिवोक्ड इमरजेंसी आफ्टर 21 months and elections were conducted and इंदिरा गांधी lost elections। ओके, ये याद रखिएगा। एंड फाइनली न्यू गवर्नमेंट कौन सी आती है? जनता गवर्नमेंट। ओके, अब जनता गवर्नमेंट आती है 1977 में। कौन सी गवर्नमेंट? जनता पार्टी। अब जनता पार्टी जब भी आती है तो ये याद रखिएगा, हमेशा कास्ट वायलेंस शुरू हो जाता है। जैसे अभी बीजेपी में क्या है, हिंदू मुस्लिम शुरू हो गया, जनता पार्टी के टाइम पे कास्ट वायलेंस शुरू हो गया। 1977 में आई, देयर वाज कास्ट वायलेंस ड्यूरिंग द जनता रूल एंड दिस वाज पार्शियली बिकॉज जनता पार्टी सपोर्ट बेस वाज रिच पीजेंट एंड मिडिल क्लास। जनता पार्टी को सपोर्टर्स कौन है? रिच पीजेंट्स, मिडिल क्लास। ओके, ये याद रखिएगा। जनता पार्टी के टाइम पे म्यूटनीज हो गई थी पुलिस एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस में। देयर वर म्यूटनीज इन पुलिस एंड पैरामिलिट्री। जनता पार्टी रिफ्यूज्ड नेहरूज पॉलिसी। ठीक है, आप नेहरू की पॉलिसी को सपोर्ट नहीं करते, मानते हैं, बट कोई सोल्यूशन तो लाइए, कोई अल्टरनेट विजन तो दीजिए, वो भी नहीं दे पाए। ओके, ये याद रखिएगा। एंड जनता पार्टी के गवर्नमेंट में तीन चीजें बस हुई। पहली चीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज फोकस किया गया। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जनता पार्टी के टाइम पे, याद रखिएगा 1977 जनता पार्टी फोकस किस पे था? स्मॉल मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस। ओके, फोकस इस पे था। दूसरा, decentralization was highlighted instead of centralized planning, focused on decentralization। डिसेंट्रलाइजेशन पे फोकस इन्होंने किया। दूसरा, रिच पीजेंट पे फोकस करते हैं ये, जो इनके लिए इलेक्शन में पैसा दे सके। रिच पीजेंट लेड एग्रीकल्चरल ग्रोथ। ओके, एग्रीकल्चरल ग्रोथ, ये याद रखिएगा। तो ये था जेपी नारायण मूवमेंट, जेपी मूवमेंट। ओके, ये याद रखिएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट जेपी मूवमेंट, जयप्रकाश नारायण मूवमेंट। इज दैट क्लियर? ओके, आई होप आपको ये पूरी कहानी, पूरा पिक्चर समझ में आ गया होगा, पूरे कॉजेस के साथ। ओके, तो ये सारी चीजें आप लेक्चर जब भी देखें, आप अपने हैंड नोट्स जरूर बनाएं, जिससे आपके दिमाग में चीजें रहेंगी चार्ट के फॉर्म में, बाकी आपको नोट्स तो मिल ही जाएंगे। ओके, तो ये याद रखिएगा। So thank you class, thank you so much, and in the next lecture I will be discussing a Naxalite movement. Okay, so thank you class, thank you so much.